नमस्कार। महिला से छेड़छाड़ और सरकारी कार्य को गैर जिम्मेदाराना तरीके से करने वाला कथित बाबा एक बार सुर्खियों में है। कभी छेड़छाड़ में जेल की लंबी यात्रा कर वापसी की थी और फिर बाबा बनकर समाज का, देश का उद्धार करने का ठेकेदार बन बैठा। साथ में उसकी पत्नी भी बराबर की हिस्सेदार है। आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में दुख की लहर है। समय रहते ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के गैर जिम्मेदाराना रवैये वाले शख्स पर कोई ढंग की कार्रवाई होती तो असमय काल के गाल में समाये लोग आज जिंदा होते। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था, उस पर अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर पूरे हाथरस की रोडों पर चिपकाए गए थे। इस कथावाचक के लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजन के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल बंद बताए जा रहे हैं और स्थानीय पुलिस का संपर्क भी उन लोगों से नहीं हो पाया है। हालांकि इन लोगों के बारे में अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक सलम माथुर ने बताया है कि सत्संग समारोह के आयोजक मंडल और बाबा के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मामले की एफआईआर रिपोर्ट में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज है। घटना के विवरण के तौर पर भोले बाबा के प्रवचन के कार्यक्रम का जिक्र है, जिसके आधार पर पुलिस उन्हें भी जांच के दायरे में बता रही है और उनकी तलाश के लिए अभियान चला रही है। सलम माथुर ने कहा कि आयोजक मंडल के सदस्यों और भोले बाबा की भी तलाश की जा रही है, लेकिन सभी ने अपने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं, इसलिए सभी के बारे में सही और सटीक सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया था और देखते ही देखते लाखों भक्त बना डाले। आइए जानते हैं भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अधिसूचना इकाई एलआईयू में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहा है और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने बीआरएस ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचा, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिसमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया मीडिया को कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब तक बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट भी अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने यह दावा कई बार
किया कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा में यहां से यहां तक वो कैसे खींचे चले आए। दिलचस्प यह भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि वे सब अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझ कर करते हों। वो हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पैजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट, सूट, टाई तक लगाए नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वो बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती। उनके फेसबुक पेज आदि पर बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी की जाती है। पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप से सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों में प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की भी गुहार लगाई गई थी। नारायण साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटो भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटो बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने की अपील करते हैं। अनवर सिंह जाटो के मुताबिक नारायण सरकार अपने सत्संगों में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जाटो के मुताबिक जहां जहां प्रवचन होता है वहां वहां एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सत्संग की सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं, जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो उनको इस बात की सूचना दे दी जाती है, जिसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था होती है। खैर, आज इनकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये कथित बाबा सीधे भगवान से संपर्क रखते हैं, लेकिन इनके खुद के आश्रम में कौन सी घटना कब घटने वाली है इसकी जानकारी इन्हें नहीं रहती। एम्बुलेंस की कतार तेजी से बसों से उतरते एसडीआरएफ के जवान, छूट गए जूते चप्पलों का ढेर, लाइव रिपोर्टिंग करते टीवी मीडिया के पत्रकार और लापता हुए अपनों को तलाशते लोग इसके गवाह में शामिल हैं कि घटना कितनी हृदय विदारक थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के नजदीक सत्संग कार्यक्रम में घटी। भगदड़ के बाद मंजर है जो इस हादसे की पूरी कहानी बयां करता है। 2 जुलाई की देर शाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार ने इस हादसे में कम से कम 116 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, जबकि इसकी संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज होगी और घटना की पूरी जांच होगी। मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई, पर सत्संग जिस नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का था उनका नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों को नामजद किया गया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 110 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, 126 दो गलत तरीके से रोकना, 223 लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा, 238 साक्ष्य मिटाना के तहत दर्ज की गई है। मंगलवार को सत्संग में हुई भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और ढेर सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे और घायलों से जिला अस्पताल में मुलाकात की है।
सत्संग के लिए आयोजनकर्ताओं ने अनुमति मांगते हुए प्रशासन को बताया था कि करीब 80,000 लोग सत्संग में हिस्सा लेंगे, लेकिन यहां पहुंचने वालों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजकों की ओर से यह कोई मदद और व्यवस्था नहीं की गई। सीएम योगी ने हाथरस पुलिस के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की है। यह भगदड़ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई, जिसे अलीगढ़ से एटा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 34 पर सिकंदराराव कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर फुलराई गांव में आयोजित किया गया था। चश्मदीदों और भक्तों के मुताबिक सत्संग समाप्त होने के बाद यहां आए श्रद्धालुओं में बाबा के चरणों की धूल इकट्ठा करने की होड़ मच गई और यही भगदड़ का कारण रहा। हादसे के बाद घटना स्थल बच्चों और महिलाओं के चप्पल पड़े हुए चश्मदीदों के मुताबिक जो इस भगदड़ में गिरा वो उठा नहीं। दिन में हुई बारिश की वजह से जो मिट्टी गीली थी और जो फिसलन थी, इससे भी हालात और मुश्किल हो गए। सत्संग में आए लोगों के परिजन अपनों को अस्पताल और घटनाओं पर खोज रहे थे। वो जिंदा हैं या नहीं इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। चश्मदीदों और भक्तों के मुताबिक सत्संग समाप्त होने के बाद यहां आए श्रद्धालुओं में बाबा के चरणों की धूल इकट्ठा करने की होड़ मच गई और यही भगदड़ का प्रमुख कारण रहा। ज्यादातर मरने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। अधिकांश लोगों की मौत आयोजन स्थल के उस पार हाईवे किनारे हुई। बारिश होने की प्रमुख वजह इस घटना को बताया जा रहा है। आयोजकों द्वारा नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के निकलने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया था। बहुत सी महिलाएं बाबा के करीब से दर्शन पाने के लिए खड़ी थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, हाईवे पर भीड़ बढ़ गई। नारायण साकार जब अपने वाहन की तरफ से जा रहे थे, उसी वक्त भगदड़ मच गई। नारायण साकार के भक्त जब भगदड़ में फंसे तो वहां बिना रुके बाबा निकल गए। इस घटना के बाद से बाबा या उनके सत्संग से जुड़े लोगों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस भीषण हादसे के बाद भी इस समूह के श्रद्धालुओं का विश्वास नारायण साकार के से कम नहीं होता दिख रहा है। करीब 4 साल पहले बाबा के सत्संगियों के संपर्क में आने वाली गोमती देवी गले में लटकी नारायण साकार की तस्वीर की माला दिखाते हुए दावा करती हैं कि इसे गले में लटकाने से लाभ मिलता है, सुकून मिलता है, मर्ज ठीक हो जाते हैं, घर का क्लेश कट जाता है, रोजगार मिलता है। बहराइच से ही आए दिनेश यादव कहते हैं कि हमारी तरफ के लोग बाबा की छवि रख कर पूजा करते हैं, उन्हें देखकर हम भी पूजा कर लेंगे। हम 1 साल से इस संगत में हैं, अभी कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा यानी बाबा पर हमें विश्वास है। जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। दिनेश इस हादसे के लिए नारायण साकार को जिम्मेदार नहीं मानते। भगदड़ करीब दिन में 2:30 बजे मची। घायलों को आनन फानन में सिकंदराराव सीएचसी ले जाया गया। यहां पहुंचने वाले पत्रकार बताते हैं कि सीएचसी के ट्रामा सेंटर के आंगन में लाशों का ढेर लगा था। हाथरस में 1 दशक से अधिक से पत्रकारिता कर रहे बीएन शर्मा बताते हैं कि मैं 4 बजे यहां पहुंचा, हर जगह लाशें पड़ी थी। एक लड़की की सांस चल रही थी, उसे इलाज नहीं मिल सका और मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया। यूं तो सिकंदराराव का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इसकी क्षमता इतने बड़ी संख्या में हताहतों को संभालने के लिए काफी नहीं है। इस हादसे के बारे में शुरुआती जानकारी 10-15 लोगों के हताहत होने की थी। प्रशासन के अधिकारी भी करीब 4 बजे अस्पताल पहुंचे थे। शाम करीब 6 बजे बीबीसी से बात करते हुए हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने 60 लोगों के 100 गिने जाने की पुष्टि की थी। हर बीते घंटे के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। प्रशासन ने 100 को आसपास के जिले एटा, कासगंज, आगरा, अलीगढ़ भिजवा दिया। ये उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना जिनके अपने लापता हो गए हैं। मथुरा के रहने वाले और गुरुग्राम में प्लम्बर का काम कर रहे विपुल अपनी मां को खोजने के लिए कुछ दोस्तों के साथ किराए की टैक्सी से रात 11 बजे सिकंदराराव पहुंचे। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम, सेंटर और अस्पतालों में फोन किया, लेकिन मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। विपुल हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां करीब 30-100 पहुंचाए गए थे। उन्हें अपनी मां नहीं मिली। रात करीब 2 बजे वो अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां भी उनकी तलाश जारी थी।
विपुल बताते हैं, मेरी मां सोमवती करीब 1 दशक से बाबा के सत्संग से जुड़ी थी। उनकी बाबा में गहरी आस्था थी। उनके साथ आई महिलाओं ने बताया कि वो लापता हो गई हैं, तो मैं तुरंत गुरुग्राम से भागकर यहां आया। अलग अलग जिलों से आए कई और लोग परिजनों को तलाशने की मशक्कत करते दिखे। कासगंज से आए शिव कुमार की मां भी लापता है। जब वो सीएससी पहुंचे, यहां से सभी 100 को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा था। वे अपनी मां का आधार कार्ड लेकर भटक रहे थे। अलीगढ़ से आए बंटी के पास सीएससी के बाहर की एक तस्वीर थी, जिसमें उनकी मां मोहरी देवी कई महिलाओं के साथ सीएससी के बाहर पड़ी थी। उन्होंने मीडिया में प्रसारित हुए वीडियो में अपनी मां को पहचाना है। बंटी जानते हैं कि उनकी बुजुर्ग मां अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस जल्द से जल्द अपनी मां के शव को खोज लेना चाहते हैं। बंटी कहते हैं, सीधे यहां पहुंचा हूं, समझ नहीं आ रहा है कि कासगंज जाऊं, एटा जाऊं, अलीगढ़ जाऊं या फिर हाथरस। बंटी कंट्रोल सेंटर के कई नंबरों पर कॉल करते हैं, कहीं से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। एक ऑपरेटर उन्हें सभी अस्पतालों में जाकर देख लेने की सलाह देता है। घटना में मारे गए कई लोगों की पहचान रात 12 बजे तक भी नहीं हो सकी है। जिन लोगों की पहचान हुई है, प्रशासन ने उनकी सूची जारी की है, लेकिन लावारिस लोगों के परिजनों के सामने उन्हें तलाशने की चुनौती है। नारायण साकार के सत्संग में आने वाले अधिकतर लोग कमजोर आर्थिक वर्ग और पिछड़ी जातियों में से हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने में से ये अपनी आप को बाकी सत्संगियों के करीब पाते हैं और जीवन में आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए नारायण साकार का सहारा लेते हैं। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक नारायण साकार हाथरस में पिछले कुछ सालों में कई बार सत्संग कर चुके हैं और हर बार पिछली बार से अधिक भीड़ होती है, जो इस बार का इशारा है कि सत्संग से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पत्रकार बीएन शर्मा बताते हैं कि बाबा के सत्संग में मीडिया की एंट्री नहीं होती, वीडियो बनाने पर रोक रहती है। बाबा मीडिया में भी अधिक प्रचार नहीं करते। बीएन शर्मा कई बार बाबा के सत्संग के बाहर से देख चुके हैं। उनके मुताबिक सत्संगी बेहद अनुशासित होते हैं, सत्संग स्थल की साफ सफाई खुद करते हैं और बाकी जिम्मेदारियां भी स्वयं भी संभालते हैं। भीड़ के प्रबंधन से लेकर ट्रैफिक के प्रबंधन तक का काम सत्संगियों के ही जिम्मे होता है। नारायण साकार की सुरक्षा में सत्संगियों का भारी दस्ता रहता है, जो उनके इर्द गिर्द चलता है, जिसकी वजह से नारायण साकार के करीब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सत्संग के दौरान बाबा के पैरों और शरीर को धोने वाले जल चरना अमृत भी कहा जाता है। इसे लेने की होड़ भी भक्तों में मची रहती है। बीएन शर्मा बताते हैं, भक्त बाबा के चरणों की धूल को आशीर्वाद समझते हैं और बाबा जहां से गुजरते हैं वहां की मिट्टी को उठा ले जाते हैं। मंगलवार को जब भगदड़ मची, बहुत सी महिलाएं इस धूल को उठाने के लिए नीचे तो झुकी, लेकिन वो फिर उठ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह केस सत्संग के आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अभी एक दुखद खबर दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पीएम मोदी ने जिन लोगों की इस हादसा में जान गई है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में हुए हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हादसे पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेकों श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। हाथरस में हुई घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने घटना की स्थिति पर दृष्टि बनाए हुए आम लोगों की सहायता हेतु हेल्पलाइन 05722227041 और 05722227041
4-2 जारी किए हैं। घटना को लेकर सभी प्रमुख दलों के मुखिया अथवा कई मुख्यमंत्रियों ने दुख जाहिर किया है। अब देखना है कि इस घटना से समाज का बड़ा तबका कुछ सीख लेता है या फिर ऐसे लोगों की चरण रज के लिए यूं ही समर्पित रहता है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य पर सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।